अपोजिशन जो है वो उसका मानना ये है कि गवर्नमेंट हमारे अंदर धड़ेबंदी पैदा कर रही है। गवर्नमेंट हमारा एक धड़ा मिलने जाता है तो दूसरे को रोक देती है, जिसको नहीं जाना चाहिए, जो हम ऑथराइज करते हैं वो जा नहीं पाते। अब आप बड़े करीब थे जिन दिनों सारा शरीफ ख़ानदान भी जेलों के अंदर था, फिर मरियम बीबी जब पीक पे थी तो आप बड़े करीब थे। अब बुशरा बीबी पे इल्ज़ाम लगते हैं कि वो सियासत क्यों कर रहे हैं। उन दिनों आपको याद होगा मरियम बीबी पे ये इल्ज़ाम लगते थे। आप अगर कोई पैरेलल सिनेरियो क्रिएट करके बताइए कि अपोजिशन जो है वो कहाँ इस वक्त खड़ी है, या जो सियासी जो पॉलिटिकल डिबेट है वो किस जगह इस वक्त खड़ी है आपकी दानिश में। पैरेलल सिनेरियो आपने लफ्ज़ अच्छा इस्तेमाल किया, क्योंकि पैरेलल में ये एहसास होता है तर्जुमानी में कि ये सब एक जैसे हैं, और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। सिर्फ मेरे ख्याल में 4 से 8 दिन लगे थे ये वोट को इज़्ज़त दो को रद्दी की टोकरी में फेंकने की, ये नारा ही नहीं छोड़ दिया। आपने कभी सुना आजकल, कभी किसी ने ऐसे ही इन पासिंग भी जिक्र किया हो, जो कहते थे अब हम नज़रियाती हो गए हैं, अब ये होगा वो होगा फलाना, अब जवाबदेही होगी, ये सारा गया ना। चले, इनको तो 4 दिन लगे जो वोट को इज़्ज़त दो वाले थे। ये जो आज कह रहे हैं इनको तो 5 मिनट नहीं लगना ये गोद में छलांग मार देनी इन्होंने। यही तो इनकी अपोजिशन वाले कह रहे हैं सारे, कि जब पेशावर जाके आप आवाम को कहते हैं कि जी हमें सिर्फ आज़ादी नहीं चाहिए। आज़ादी तो कश्मीर का नारा था ना, जब बचपन से हम सुनते आए हैं, हम लेके रहेंगे आज़ादी, ये कश्मीर का नारा था। तो इनको सिर्फ आज़ादी नहीं चाहिए, इनको हकीकी आज़ादी चाहिए। अब हकीकी आज़ादी क्या बला है, वो हमें पता चला कि जनाब वो तो पेशावर से मिलती है। जब आर्मी चीफ पेशावर गए तो उस वक्त इनके चेयरमैन पीटीआई के और इनके चीफ मिनिस्टर उनके पास गए दरख्वास्त लेके कि हमें हकीकी आज़ादी दे दें। तो वो जो हकीकी आज़ादी है, जिसके ज़रिए आप बेचारे पढ़े लिखे बच्चों को जेल पहुंचा देते हैं, उनकी ज़िंदगियां तबाह कर देते हैं, उनको तो आपने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। जब तर्जुमानी की आपने हकीकी आज़ादी तो आपने दरख्वास्त दे दी आर्मी चीफ को। तो ये किस, जो एक तरफ आप एक मुंह से कहते हैं कि जी हमें सिर्फ कानून और आइन के मुताबिक, कानून और आइन के मुताबिक हमें इख्तियारात और सहूलतें मिलनी चाहिए, तो ये किस कानून और आइन के मुताबिक दरख्वास्त देनी जिधर आपने दी थी पेशावर में, जहाँ हकीकी आज़ादी मांगी। तो ये एक मिनट के लिए ये सब तमाशा है। असल बात ये सब एक जैसे, ठीक है। और इनके जो सो कॉल्ड जो साथी मिलाना चाह रहे हैं, उन्होंने सूंघ लिया इनको कि ये क्या है असल में, इनका असल मकसद क्या है, तो वो पीछे हट गए। इसलिए नहीं बन रहा इनका गठजोड़। नहीं, आप सुने ना JUI क्या कह रही है, यही कह रही है, बिल्कुल यही कह रही है। आप सुने वो चकजई साहब की क्या शिकायत है, यही शिकायत है। आप सुने बाकी साहब क्या कह रहे हैं, यही शिकायत है। नहीं, क्या आपका पता ही नहीं है आप किधर खड़े हैं? आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, बल्कि गवर्नमेंट को ये पता है कि इनकी कोई अच्छी जगह बातचीत नहीं हो रही, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो सुख का सांस लिए बैठी है। बेसिकली यही सिनेरियो बन रहा है। मैं नहीं कह रहा गवर्नमेंट सुख का सांस ले बैठी है, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट बड़ी परेशान है, लेकिन उस परेशानी के आलम में भी, उस परेशानी के होते हुए भी वो अपने जो चहते हल्के हैं उनको बचाए चले जा रहे हैं और दूसरों को रगड़ा देते चले जा रहे हैं। अच्छा, वोट को इज्जत दो का जो नैरेटिव आप अभी बता रहे थे कि वो रद्दी की टोकरी, वो कितना और क्या क्या करते हैं भाई। वो देखें, नवाज शरीफ साहब कू होता है तो जेलों में चले जाते हैं, फिर जनरल बाजवा साहब से उनके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। मैंने तो एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, मैंने आपसे ये कहा है, तो देखें अब वो क्या क्या करें। मैंने आपसे कहा ये सब एक जैसे हैं। ये जो फॉर्म 47 है ना, फॉर्म 47 ये कब ईजाद हुआ पाकिस्तान में, ज़रा सोचिएगा आप, जहन पे बोझ डालें। ये ईजाद किया था प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने। किसके लिए? जो कहता था कि मेरी 100 सीटें बनती हैं, आप मुझे एडजस्टमेंट करवाएं। उसका नाम है इमरान खान, और उसको मुशर्रफ ने, ये टीवी पे चले दोनों का बयान, मैं नहीं कह रहा। उन्होंने कहा जी हमने चेक करवाया तो इनके नहीं बनते थे इतने, तो हमने इनको कहा कि 5-6 ले लें, 10 ले लें, जितनी भी ले लें। जैसे चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार कहते थे कि 5-6 MP तो मैं ही बिठा देता हूँ, ठीक है। ये जहनी इशू है। तो फिर एंड में कितनी मिली? एक। आप जाके मियाँ वाली पूछें ज़रा, वो सीट कैसे मिली थी। फॉर्म 47 तो इनके लिए ईजाद हुआ था, तो अब ये तड़प रहे हैं फॉर्म 47 देख के। मैंने आपको कहा ये सब एक जैसे हैं, एक ही इमाम में है सब। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम काफ़ी ज़्यादा चेंज ला रहे हैं और पेट्रोलियम लेवी लगा के और बलूचिस्तान के मसले हम हल करना चाह रहे हैं, और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा खासा हम इन्वेस्ट करेंगे। और बल्कि उन्होंने जो डाटा दिया वो उसमें उनका कहना था कि आलमी मंडी में क्योंकि पेट्रोल कम हुआ तो इस तरह लोगों को रिलीफ उसका दिया जाना था और पेट्रोल की कीमतें कम होनी थी। लेकिन यहाँ ये हुआ कि उनका कहना था कि इस खूनी सड़क को खुशहाल शाहरा में बदलने तक बलूचिस्तान के अवाम को लगने वाले ज़ख्मों पर मरहम पट्टी करने के लिए, और फिर इसी तरह किसी कैनाल 2 में भी ये खर्च होगा, ये सारा उनका था। आप ये सारी परफॉर्मेंस जब गवर्नमेंट की देखते हैं
या ये सारे मामला देखते हैं तो आपका क्या टेक है सीनियर पॉलिटिशियन के तौर पर? एक दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर क्या कहता है कि जी जो महंगाई की कमी हुई है उसके असरात हम नीचे तक नहीं पहुंचा सके। असरात तो पहुंचने थे जब आप पेट्रोल की कीमत कम करें, तो कौन रोक रहा है? वो आप खुद रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि 620 अरब आपने IMF से अपना टारगेट लो करवा लिया, यानी आपने ताजरों से नहीं लेना, और उल्टा आप गरीब लोगों से, जिसने बेचारे ने आधा लीटर या 1 लीटर दिन का डलवाना है, उसको अगर 10 रुपए की कमी होनी थी पहले बिजली की, और अभी 8.5 रुपए 9 रुपए जो अभी कमी उसके अलावा होनी थी, यानी 20 रुपए पेट्रोल में कमी हो जानी थी। और स्टेट बैंक का गवर्नर फाइनेंस मिनिस्टर के एक दिन बाद कह रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई जून में 8% तक जा रही, जून में 2 महीने बाद। तो इनको तो कोई परवाह नहीं है। मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि ठीक है ये बात आपका आर्गूमेंट, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अवाम पे तो बोझ पड़ गया 2 दफ़ा। मार्च में 10 रुपये लेवी बढ़ा, अब 8 और बढ़ गया, ये 78 पे चला गया। 60 से 70 पे आया, अब ये 8 और बढ़ने से 78 पे चला गया। तो गवर्नमेंट का आर्गूमेंट है कि हमें, क्योंकि वो इलाका महरूम है, महरूमियों में उसमें बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ दहशतगर्दी के बेपनाह मसाइल हैं, तो गवर्नमेंट इसको कैसे कन्वर्ट करेगी, कैसे लगा पाएगी, नंबर 1। और दूसरा, अगर गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव फ़र्ज़ करे ले रही है, तो आप गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करने को क्यों तैयार नहीं है? फ़र्ज़ करने लगे हैं कि भाई वो वाकई इस तरह कर देती है, तो वहाँ ये प्लीज़। सबसे पहले एक बात आपके नाजरीन तक पहुंचानी ज़रूरी है कि ये जो कानून है वो इसकी इजाज़त नहीं देता था जो इन्होंने अभी किया है। ये गैर कानूनी था। इन्होंने ऐलान भी कर दिया कि हम कर रहे हैं, एक बड़ा ऐलान आ रहा है कि तो याद आता है गिफ्ट दे रहे हैं जी, गिफ्ट का आप घर से ला के दे रहे हैं। तो ये ऐलान करने लगे थे क्योंकि कानून इजाज़त नहीं दिया। रातों रात इन्होंने ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून बदला और फिर ये 8 रुपये बढ़ाया है। पेट्रोलियम लेवी पहले मैक्स पे थी जो लॉ अलाउ करता है, आपको पता है इस बात का? जी बिल्कुल। तो ये कानून भी तोड़ने के लिए तैयार है। कि आप मुझे बताएं कि ये जो फ़ायदा इन्होंने पहुंचाना था बलूचिस्तान को, बहुत अच्छी बात है, वो महरूमी का शिकार हैं, तो उनको जो है ना ये ज़रूरी है। तो ये जो बेचारे हैं जिनकी जेब में आपने डाका डाला है, ये महरूम नहीं है? इनके ऊपर महंगाई का पहाड़ नहीं टूटा? इनके क्या घर में बच्चे स्कूल से नहीं उठा रहे? क्या भाई भाई से लड़ाई करके एक दूसरे को कत्ल नहीं कर रहे? इस महंगाई का क्या हाथ है? यानी इनके ऊपर आपने फेंक दिया है कि वो महरूम है। तो ये जो महरूम नहीं है तबका, जिसको हम ताजर दोस्त ऐप के जरिए बराबरी का सलूक करना था, उनसे क्यों नहीं लेते? उनके साथ इतनी नरमी, किसान को ज़िबा, गरीब को ज़िबा, मिडिल क्लास को टैक्सेस में डबो दिए। ये सिर्फ अशरफिया का मुल्क है और किसी का मुल्क नहीं है। ये उनसे क्यों नहीं लेते? ये वहाँ इनकी सियासी साख नहीं समझते हैं कि हमारी वो है, उसको नहीं छेड़ना। ये बराबरी आपने किया IMF के जरिए, हमें बताते रहे कि जी अब बराबरी होगी, सब बराबर का टैक्स देंगे। एक रियल एस्टेट वाला भी वापस कर लिया, वो भी 3% अखबार की जीनत बनी हुई है कि वो भी वापस कर लिया। तो सिर्फ किसान और ये बेचारा गरीब जो है यही रह गए हैं सारा बोझ बर्दाश्त करने की। और उस वक्त जब आपको पता है कि महंगाई 8% पे जा रही है, आपका स्टेट बैंक गवर्नर बता रहा है आपको, तो अभी वो पहाड़ के नीचे दबे रहे हैं। जो इमरान खान साहब की जो 3 साल हुकूमत थी, और फिर जो PDM थी, और फिर जो केयर टेकर थी, और फिर जो अभी वाली हुकूमत थी, अभी आके उनका थोड़ा सा कोई, उनको कम से कम 3-4 साल चाहिए उनको सांस में सांस मिलने के। आपने फिर छुरी तेज कर ली।